गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। इडियम एंड फ्रेजेस की जो क्लास हमारी चल रही है, पिछली 12 क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। उसमें 120 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने याद करे। आज 121 से 30 तक के नए इडियम एंड फ्रेजेस याद करेंगे। और इनमें आज की जो क्विज है थोड़ा सा स्पेशल है पुराने क्विज से, क्योंकि आज की क्विज में थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस भी शामिल किए जो बैंक पीओ और एसएससी मेंस के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिए है बहुत सिंपल, बट थोड़ा सा आपको इस तरीके के क्वेश्चन से भी गुजारना था ताकि आपका एग्जाम का फियर टोटली 100% दूर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बने रहिए अंत तक। और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, हम ऑलरेडी 120 ईडीएम डिस्कस कर चुके हैं सेम प्लेटफॉर्म पे। तो आप प्लेलिस्ट में जाके शुरुआत से वापस देख सकते हैं सभी ईडीएम्स एंड फ्रेजेस को। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की पहली ईडीएम, फुल ऑफ द बीन्स। Full of beans means जोश से भरा हुआ, to have a lot of energy and enthusiasm। पिक्चर से समझ पाएंगे आप। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं इस इडियम का। I have never known anyone be so full of beans before breakfast। Before breakfast मतलब ब्रेकफास्ट से पहले मैंने किसी को भी इतना enthusiasm या एनर्जेटिक नहीं देखा। इसका क्या मतलब है कि ब्रेकफास्ट जो होता है उसकी वास्तव में इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। बात समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा साइंटिफिक भी है सेंटेंस का मीनिंग अगर आप समझेंगे। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी यहाँ पे कि व्हाट इज द रियल इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेकफास्ट। और अगर आप साधारणतः सिर्फ ट्रांसलेशन देखते हैं तो फिर इससे आपको ये समझ आएगा कि जोश या फिर थोड़ा सा एनर्जेटिक होने के लिए आपको समय पर ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। यही आपको इस सेंटेंस के थ्रू समझ आएगा। बट यहाँ पर जो इडियम का यूज हुआ है फुल ऑफ बीन्स, ये कहीं भी लिटरली ऐसा नहीं लिखा टू गेन सम एनर्जी और टू गेन सम एंथुसियाज्म यू नीड टू गो टू द ब्रेकफास्ट और यू नीड टू टेक द ब्रेकफास्ट ऑन टाइम। ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि इडियम्स का मतलब ही ये है कि शब्द कुछ और होंगे, ट्रांसलेशन कुछ और कहेगा, बट लिटरल मीनिंग कुछ और निकलेगा। इन्हीं को तो हम कहते हैं इडियम्स। आई हैव नेवर नोन एनीवन बी सो फुल ऑफ बीन्स बिफोर ब्रेकफास्ट। इसका फिर से आप सेंटेंस को रिपीट कर सकते हैं। समझिए नेक्स्ट वाला 122 सॉरी, ऑफ द रिकॉर्ड। अब देखिए मैं आपको एक चीज और, जैसे हर जब भी कोई नया वर्ड मुझे लगता है कि यहाँ आप प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर रहे होंगे तो मैं वहां पे आपको सुधारता हूँ। इसका क्या मतलब है? ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपको बोला रिकॉर्ड, जबकि आप इसको रिकॉर्ड पढ़ रहे होंगे। अगर आप सही प्रोनाउंसिएशन जानते हैं इसका तो ठीक, अदरवाइज इसको करेक्ट करो। मैंने द आर्टिकल देखकर ये समझा कि यहाँ पे RECORD एक नाउन है और नाउन है तो इसका प्रोनाउंसिएशन बनेगा रिकॉर्ड। और अगर ये एक वर्ब होता यानी एक वर्ब होती तो फिर इसका प्रोनाउंसिएशन चेंज होके रिकॉर्ड हो जाता। यानी टू रिकॉर्ड एंड ए रिकॉर्ड, दोनों में फर्क है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है और प्रोनाउंसिएशन ये डिसाइड करता है कि ये नाउन है या वर्ब है। तो आप थोड़ा सा इस बात से समझना। ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता है जो रिकॉर्ड्स हैं उनके पीछे, यानी मतलब प्रकाश में नहीं होना। ठीक है, सबको नहीं बताना ये बात। इफ समवन सेज समथिंग ऑफ द रिकॉर्ड दे डू नॉट वांट इट टू बी पब्लिकली रिपोर्टेड। पब्लिकली रिपोर्ट नहीं करना चाहते इस चीज को, वो सिर्फ और सिर्फ सीक्रेट या प्राइवेट रखना चाहते हैं किसी बात को, तो उसी को कहते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। She made it clear that her comments were strictly off the record। मीनिंग समझ पाए होंगे आप। She made it clear that her comments were strictly off the record। इसका मतलब ये होगा सेंटेंस का कि उसने पहले ही क्लियर कर दिया था, स्पष्ट कर दिया था कि उसके कमेंट जो है वो कठोरता से सिर्फ और सिर्फ सीमित ही रहने चाहिए लोगों तक, यानी वो पब्लिकली रिपोर्ट नहीं होने चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कीप समवन इन द डार्क। किसी को अंधेरे में रखना, नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग दैट माइट बी यूजफुल टू नो। जैसे मान लो अगर अभी आप यहाँ पे एग्जामिनेशंस का काफी इधर उधर की बातें चल रही है कि होंगे नहीं होंगे। मान लो अगर हमें सडनली ये बोला जाए कि परसों से आपके एग्जाम है, तो पक्की बात है आप समझेंगे कि गवर्नमेंट ने या यूनिवर्सिटी ने हमें अंधेरे में रखा। हमें जो जानना था पहले एग्जाम से पहले 1-1.5 महीने पहले, ताकि हमें पता लगे एग्जाम डेट का क्या है और हम प्रिपेयर कर सके, वो उन्होंने बताया नहीं और हमें क्या रखा? अंधेरे में रखा। और हालत ऐसी हो जाएगी जैसे पिक्चर में दिख रहा है। Our boss tends to keep us in the dark most of the time। हमारे बॉस की आदत है कि हमेशा, most of the time मतलब होता है हमेशा, लगभग, अक्सर, ठीक है,
हमें अंधेरे में रखते हैं, यानी कोई भी इंपॉर्टेंट जो नोटिस होता है, जो भी इंपॉर्टेंट बात होती है हमें बतानी चाहिए, हमें ज्ञान होना चाहिए उस बात का, वो नहीं बताते हैं। सेंटेंस का मीनिंग समझने के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट। पाई इन द स्काई, असंभावी योजना, समथिंग दैट यू होप विल हैपन बट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन। मतलब ऐसा लगता है कि आप उम्मीद कर सकते हो कि ऐसा होगा बट ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, उसको कहते हैं पाई इन द स्काई। अब जैसे एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, देयर प्लान्स टू सेट अप देयर ओन बिजनेस आर जस्ट पाई इन द स्काई। उनके जो योजनाएं बना रखे हैं अपने खुद के स्वयं का बिजनेस सेट करने की, वो सिर्फ पाई इन द स्काई है, मतलब असंभावी योजनाएं लगती है। सेंटेंस का मीनिंग हो गया। 125 को देखते हैं, सेल लाइक हॉट केक्स। सेल लाइक हॉट केक्स इज माय फेवरेट इडियम फॉर द डे। प्लीज अपनी फेवरेट इडियम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप जानते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बिल्कुल इग्नोर ना करें और बिल्कुल भी ये हेजिटेट ना हो कि बार बार क्यों लिखना है फेवरेट इडियम, हर बार लिखना है। जितनी बार ज्यादा लिखोगे, यानी जितनी आप इडियम्स आप बताते जा रहे हो, ये आपको याद भी रहती होंगी। सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है अधिक मात्रा में बिकना, प्रचुर मात्रा में बिक्री होना। बी सोल्ड क्विकली एंड ए लार्ज क्वांटिटी, जो एक बहुत बड़ी मात्रा में बिकती है। जैसे कंप्यूटर्स का क्रेज आया था एक बार, तो जैसे ये बच्चा जिस तरीके से हॉट केक को लेकर जा रहा है, यानी हॉट केक जिस रफ्तार से बिकती है, उसी तरीके से कंप्यूटर्स का जब क्रेज आया तो कंप्यूटर्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक। मतलब हॉट केक जिस रफ्तार से बिकता है उसी रफ्तार से कंप्यूटर्स बिकने लगे। तो ये वाली बात यहाँ पे इस बात का मतलब होता है। एक बार एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, द टिकट्स आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। टिकट्स की जो बिक्री है प्रचुर मात्रा में बिक रहे हैं। इस सेंटेंस का मीनिंग ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट इडियम देखते हैं, इन द सेम बोट, एक ही मुसीबत में होना। इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, एक जैसी सिचुएशन में होना को कहते हैं हम इन द सेम बोट। यहाँ पर इस बोट के अंदर आप ये देख रहे होंगे, ये एक मूवी का सीन है। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ये कौन सी मूवी है, और बहुत मेरी फेवरेट मूवी भी है ये। मेरी नहीं, आप में से बहुत लोगों की फेवरेट मूवी होगी। और इसका जो स्टार है, यानी इसका जो लीड रोल का हीरो है, वो अभी पिछले साल उनका स्वर्गवास हो गया है। तो आप कमेंट करके बता दें कौन सी मूवी का सीन है। एक ही बोट में सारे जानवर हैं, यानी एक ही मुसीबत में सारे जानवर होते हैं। और आप सेंटेंस में यूज करके देख सकते हैं, नन ऑफ अस हैज एनी मनी सो वी आर ऑल इन द सेम बोट। किसी के पास भी धन नहीं है और भी सब, वी आर ऑल इन द सेम बोट, मतलब हम सब एक ही सिचुएशन यानी एक ही परिस्थिति में हैं या एक ही मुसीबत में हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 127, बी इन द ड्राइवर सीट, के हाथ में बागडोर होना। नेक्स्ट देखते हैं हम, बी इन द ड्राइवर सीट, के हाथ में बागडोर होना। टू बी इन चार्ज और इन कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन, किसी चीज की बागडोर अपने हाथ में लेना कहते हैं बी इन द ड्राइवर सीट। देखिए, ब्रिक्स समिट में मोदी जी ड्राइवर सीट पे थे, मतलब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में बागडोर संभाली गई थी इस बार जब भी ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था। ओके, let's move to the next one. To fight his own battles himself, यानी जो अपनी चुनौतियां हैं खुद सामना करना उन चुनौतियों का, किसी भी प्रकार की मदद के बिना चुनौतियों को दूर करने का प्रयास करने कहता है। To fight his own battles himself, to try to overcome challenges without help from anyone else, यानी किसी की भी हेल्प लिए बिना अगर चैलेंजेस को का सामना करना होता है उसको कहते हैं टू फाइट हिज ओन बैटल्स हिमसेल्फ। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, मॉम ही इज नॉट अ बेबी एनीमोर, लेट हिम फाइट हिज ओन बैटल्स। मतलब एक लड़का अपनी मम्मी को बोल रहा है, अपने भाई के लिए बोल रहा होगा शायद, या अपने दोस्त के लिए बोल रहा होगा। उसका मतलब ये है कहने का कि मॉम अभी वो बच्चा नहीं है, उसको अपनी चुनौतियां या उसको अपनी समस्याएं खुद सुलझाने दो, अपने काम खुद करने दो, ठीक है। अगर आज हम उसको हेल्प करेंगे तो वो फिर हमेशा जब भी उसके पास समस्याएं होंगी या जब भी उनके पास चैलेंजेस होंगे तो वो हमसे हेल्प लेने की बात करेगा, खुद कभी भी उनका सामना नहीं करेगा। तो ये वाला सेंटेंस, ये वाला आपको मीनिंग देता है। उसके बाद नेक्स्ट हम टेक एट ऑल, बहुत ही एडवांस लेवल की वोकैब है, ये बहुत ही एडवांस लेवल की इडियम है टेक एट ऑल।
इसका मतलब होता है आप जान से हाथ धो बैठना भी होता है, और एक डिफरेंट मीनिंग भी होता है कि बहुत बुरा प्रभाव पड़ना हेल्थ पर। बेसिकली टेक ए टोल का मीनिंग हमेशा हेल्थ यानी अपने स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना, विपरीत प्रभाव पड़ना, खराब प्रभाव पड़ना ही होता है टेक ए टोल। इफ समथिंग टेक्स इट्स टोल और टेक्स ए टोल, दोनों तरीके से बोला जा सकता है। इट कॉजेज सफरिंग, डेथ्स और डैमेज। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं हम इसका। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट फ्यू मंथ्स हैव टेकन देयर टोल ऑन हर हेल्थ एंड देयर आर शैडो अंडर हर आईज। पिछले कुछ महीनों की समस्याओं ने उसके स्वास्थ्य पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है और उसकी आंखों के नीचे काली छाया भी है। तो ये इस सेंटेंस का मीनिंग है। आप समझ पाए होंगे इसका क्या मीनिंग हो सकता है। आज की लास्ट इडियम है, बट रुके रहिए, इसके बाद में क्विज करेंगे हम, और क्विज आज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। फ्यू एंड फार बिटवीन, लंबे अंतराल पर, कभी कभी या बहुत कम, नॉट हैपनिंग वेरी ऑफन, नॉट कॉमन, मेरे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। तो ये ऐसे ही आपको इसका मतलब यह है फ्यू एंड फार बिटवीन, मतलब कभी कभी, बहुत अंतराल के बाद, कभी कभी जब होता है तो उसको कहते हैं हम फ्यू एंड फार बिटवीन। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, गुड जॉब्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन दीज डेज, मतलब आजकल जो अच्छी जॉब्स हैं, अच्छे कार्य हैं या अच्छी नौकरियां हैं, वो बहुत ही मतलब रेयर मिलती हैं या कभी कभी मिलती हैं। तो आप फ्यू एंड फार बिटवीन का एक जो सिनोनिम है वो रेयरली या मतलब ऐसे सेल्डम टाइप यूज कर सकते हैं। चलिए क्विज की तरफ बढ़ते हैं हम आगे, अब क्विज करेंगे। क्विज नंबर 13 जो होने वाली है हमारी, पहली स्टार्ट है, पहली क्विज है फुल ऑफ बीन्स। सो चूज द राइट आंसर आउट ऑफ 4। बीइंग अपसेट, लाइवली एंड एनर्जेटिक, फुल ऑफ क्रेजी आइडियाज, इन गुड हेल्थ। चूज, पिक द राइट वन। ओके, लेट मी शो यू। लाइवली एंड एनर्जेटिक, आपको पता है फुल ऑफ बीन्स में यही होता है कि एकदम लाइवली और एनर्जेटिक, विद इंथुजियाज्म, एनर्जी के साथ जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, फुल ऑफ बीन्स बोलते हैं। नेक्स्ट 22, दिस इज स्ट्रिक्टली fill in the blanks, but some changes are going to happen in the company in the near future. Choose the right option, the appropriate idiom in the blank. Off the rails, off the key, off the mark, off the record. Okay, अभी तो आपने पढ़ा हुआ है इसलिए आप राइट आंसर कर पाएंगे, बट फिर भी इसका मीनिंग जब तक नहीं समझेंगे आप तब तक एग्जाम में आप फंसेंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूं। दिस इज स्ट्रिक्टली, ये कठोरता के साथ, बट सम चेंजेस आर गोइंग टू हैपन इन द कंपनी, कुछ चेंजेस जो हैं, कुछ परिवर्तन जो हैं कंपनी के अंदर होने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर, जो बहुत ही निकट भविष्य में होंगे। तो इन बातों को क्या कभी कंपनी पब्लिकली अनाउंस करती है कि फ्यूचर में उसके क्या स्टेप्स होंगे? नहीं, वो कभी नहीं करती इन चीजों को। तो ये हमेशा क्या होती है, ऑफ द रिकॉर्ड होती है। तो चूज क्या करोगे आप, ऑप्शन नंबर 4 चूज करोगे, ऑफ द रिकॉर्ड, मतलब इन बातों को हमेशा कंपनी के लोगों तक ही पता होता है जो ये चेंजेस में शामिल होंगे। ये बाहर पब्लिकली उन चीजों को पब्लिश नहीं करते, क्योंकि इस पे शेयर होल्डर्स या मतलब और पब्लिक के ऊपर मतलब कोई भी नेगेटिव मतलब अप्रोच भी जा सकती है। तो इनसे बचने के लिए हमेशा जब तक कोई परिवर्तन कर नहीं देते उससे पहले जो भी प्लान्स होते हैं, जो पाइपलाइन में चल रहे होते हैं, उन सबको ये ऑफ द रिकॉर्ड्स रखते हैं। तो ये थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंडिंग आपको अगर है तो आप सही से चूज कर पाओगे। भाषा की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, इसीलिए आज इस तरीके के इडियम्स एंड फ्रेजेस भी आपको दिखाने थे जहां फिल इन द ब्लैंक्स को यूज किया जाएगा। For a long time, he kept his wife in the dark about the near future of his job. Choose the right one. In the high position, in a dark place, in ignorance, in a locked room. For a long time, he kept his wife in the dark about the true nature of his job. उसने अपनी पत्नी को kept his wife in the dark. इसका मीनिंग आप इन चार में से पिक करेंगे राइट आंसर कौन सा है, और आप बताएंगे कि उसने अपनी जॉब का नेचर नहीं बताया कि वो क्या करता है। जैसे पूछते हैं ना आप क्या काम करते हो, तो वो बताया नहीं है उस चीज के बारे में। ट्रू यानी मतलब सच्चाई के साथ नहीं बताया कि वो क्या काम करता है अपनी पत्नी को। और फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक उसको अंधेरे में रखा। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सूटेबल है वो आप बताना, यानी आपको ये बताना है कीप इन द डार्क का मीनिंग क्या होगा। तो इसका मीनिंग होगा इन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब
इस चीज से उनको वाकिफ नहीं करवाना, ठीक है। इन हाई पोजीशन भी नहीं होगा, डार्क प्लेस का मतलब कोई अंधेरे वाली जगह भी नहीं हो सकता, और इन लॉक्ड रूम, क्या उसकी पत्नी को वो लॉक करके रूम के बहुत लंबे समय तक लॉक करके और चला गया, ऐसा भी नहीं हो सकता। समझना, फिर इस सेंटेंस का मीनिंग समझना। इन इग्नोरेंस मीनिंग होगा कि उसके जानकारी में नहीं होना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 124 नंबर। पाई इन द स्काई, समथिंग वेरी स्मॉल, समथिंग नॉट पॉसिबल, डिफिकल्ट टू फाइंड, एन इजी सिचुएशन। पाई इन द स्काई, चूज द राइट आंसर। ओके, लेट मी शो यू द आंसर बिफोर यू गो अहेड। समथिंग नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं हो, बिल्कुल असंभावी योजना होती है, उसको कहते हैं हम पाई इन द स्काई। नेक्स्ट, सेल लाइक हॉट केक्स, so to face hardship, to sell quickly, to agree fully, to deal with the problem. Choose the right one. बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा यूज होती है। sell like hot cakes का मतलब होता है to sell quickly, second option. Now 126, in the same boat, choose the right one. At the center of attention, in a superior position, in the same situation, in disgrace. So choose the right one. यहाँ पर हमने एक पिक्चर दिखाई थी, एक बोट थी, उसमें कुछ जानवर बैठे थे, और मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सी मूवी का सीन है। मेरी फेवरेट मूवी भी है वो। आप उस मूवी का नाम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, अगर आपने देखी है तो बताइए। थर्ड ऑप्शन, इन द सेम सिचुएशन होगा। नाउ दैट मिस्टर कृष्णमूर्ति हैज रिटायर्ड फ्रॉम द कंपनी, हिज डॉटर इज फिल इन द ब्लैंक्स, इन द डॉग हाउस, in the driver's seat, in the lap of luxury, in the pink. Choose the right one. Now that Mr. Krishnamurti has retired from the company, जब कृष्णमूर्ति ने रिटायर ले लिया है अभी, तो his daughter is on कहाँ होनी चाहिए आप बताइए। उसकी डॉटर तो बागडोर संभालेगी, और इसका जो लिटल मीनिंग बनेगा किस इडियम के साथ बनेगा, वो आउट ऑफ 4 यू हैव टू पिक वन। तो इन द ड्राइवर सीट आप चूज कर लिए होंगे, सिंपल था। देखिए आज की जो इडियम्स है उनमें एक खास बात है, आपने इडियम का मीनिंग भी जाना है, आपने एक सेंटेंस में यूज करके इडियम का मतलब आपने आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू ऑलरेडी पिक्ड वन, और एक आप फिल इन द ब्लैंक्स के टाइप के भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। तो आज की जो क्विज थी वास्तव में स्पेशल क्विज थी। रोहित वाज fill in the blanks when he took important decisions without consulting the family, cutting the red tape, told to get a new lease of life, in the same boat, told to fight his own battle himself. क्या था? रोहित was when he took important decisions without consulting the family. फैमिली को बिना कंसल्ट किए, फैमिली की बिना सलाह के जब उसने खुद इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण डिसीजन लिए, तो रोहित वाज क्या बोला गया होगा उसको। चूज द राइट आंसर। ओके, आई विल शो यू द राइट आंसर। राइट आंसर इज गोइंग टू बी फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ। देखिए जब उसको ये बोला होगा, रोहित वाज टोल्ड टू फाइट हिज ओन बैटल हिमसेल्फ व्हेन ही टुक इंपॉर्टेंट डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग द फैमिली। जब फैमिली से बिना कंसल्ट किए अगर फैसले लेने हो तो पक्की बात है वो फाइट करेगा, खुद की बैटल खुद, यानी खुद अपनी चुनौतियों का सामना करेगा। ये इस सेंस इसका यूज करके आप ये कर सकते थे। अब देखिए इसमें अगर आप गलती करते हैं, अगर इन द सेम बोट ऐसा कुछ लिखते हैं, तो इसका मतलब आपने सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं समझा। अगर सेंटेंस का मीनिंग समझ में आया आपको तो आप हमेशा सही इडियम पिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन द ऑफिस, हार्ड वर्क इज fill in the blanks on her health. उनकी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ा होगा हार्ड वर्क से। राधा इज अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस। राधा अब इस ऑफिस में काम करने के लायक नहीं है, या वहां पे अब और काम नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये अनेबल टू कंटिन्यू वर्किंग इन दिस ऑफिस का मतलब आप समझ पाए। हार्ड वर्क इज fill in the blanks on her health. Choose the right answer. Making her meet both ends, blowing hot and cold, keeping an eye, taking a toll. तो आपने राइट आंसर पिक कर लिया होगा। मैं दिखाता हूं, राइट आंसर होगा टेकिंग ए टोल, क्योंकि टेकिंग ए टोल का मतलब हेल्थ के ऊपर प्रभाव पड़ना। राधा अब कंटिन्यू क्यों नहीं कर पाएगी इस ऑफिस में काम, क्योंकि उसके हार्ड वर्क ने यानी कठिन परिश्रम ने उसकी हेल्थ पर गहरा प्रभाव डाला, यानी अब उसकी हेल्थ यानी अब उसका स्वास्थ्य उसको इजाजत नहीं देता वह काम करने के लिए। फाइनल इडियम है, एक बार इसको भी देख लो। ही ट्राइज
to perform well, but good projects done by him are on fill in the blanks. He needs to put in extra effort, on edge, walking on air, few and far between, going with the flow. Choose the right answer. He tries to perform well. वह कोशिश करता है परफॉर्म करने की, बहुत अच्छा परफॉर्म करने की. But good projects done by him, लेकिन कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके द्वारा कभी कभार ही किए जाते हैं, उसे और एक्स्ट्रा प्रयासों की आवश्यकता है. इसका मतलब कभी कभार की अंग्रेजी यहां पर जो होगी आपने चूज कर लिया होगा. फ्यू एंड फार बिटवीन इज द राइट आंसर. थैंक यू सो मच गाइस आज की इस वीडियो को देखने के लिए, कंप्लीट देखने के लिए. रिक्वेस्ट करता हूं आप ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करिए.